ओके, तो अब अगर मान लो तुमसे यहाँ से पूछेंगे कि इसमें कितना पेयर है, इस लिंक में टोटल लिंक कितना है, टोटल लिंक 4 हुआ, टोटल लिंक 4 हुआ, 1 2 3 4। आवाज जा रहा मेरा? यस सर। सर टोटल लिंक कितना इसमें है? चार है सर, 4 4 लिंक है। ओके, अब 4 लिंक है तो इसमें पेयर कितना है? पेयर मतलब दो का जोड़ कितना? सर पेयर 2 है सर, पेयर 3 है दो करके। कहा 3, किसी ने कहा 2। अब देखो पेयर मतलब 2 लिंक के बीच में, तो पहला लिंक दूसरा लिंक के बीच में एक जोड़ा हो गया, एक पेयर, फिर 2 3 के बीच में एक पेयर, और 3 4 के बीच में एक पेयर। तो यहाँ पे जो पेयर बना वो बन गया पेयर 3। तो इससे क्या पता चला कि यही आगे जाके एक मैथ का एक फॉर्मूला का रूप ले लेगा कि अगर लिंक 4 है तो पेयर कितना बन रहा है? 3। तो अगर हम एक लिंक और जोड़ दें तो बताओ, अब लिंक बन गया 5, तो पेयर कितना हुआ? 4। तो देखो कहीं ना कहीं हम लोग एक मैथ का रूप लेने जा रहे हैं। आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो एक मैथमेटिकली इक्वेशन जरूर आएगा जिसमें काइनेमेटिक पेयर और लिंक के बीच का रिलेशनशिप बताएगा। ओके है, तो तुमको यही तुम पता चल गया कि जितना ज्यादा लिंक बढ़ाएंगे तो लिंक ज्यादा होगा, पेयर हमेशा छोटा उससे कम होगा। ठीक है ना? तो अब बताओ, क्या कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमसे पूछ दे कि 2 लिंक लिंक है तो क्या पेयर होगा? एक होगा और 2 नहीं होगा? जब 2 नहीं होगा, जब होगा तो एक होगा। ओके है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव का तुमको केस आएगा। ओके, हम आगे बढ़ते चले हैं। अब हम देखते हैं कि काइनेमेटिक पेयर कितना तरह का होता है। ओके, तो काइनेमेटिक जो पेयर होता है उसको 3 ग्रुप में बांटते हैं हम लोग। पहला पार्ट, सबसे पहले होता है कि रिलेटिव मोशंस कैसा है, रिलेटिव मोशंस के अनुसार हम काइनेमेटिक पेयर को बांटते हैं। दूसरा कांटेक्ट, मतलब एक पेयर दूसरे पेयर के बीच में कैसा कांटेक्ट है। अच्छा, एक ऊपर का हम तस्वीर सफाई क्लियर किए थे। हाँ, ये चीज। हाँ, अब बताओ इसमें तुम सोच के बताओ कि इसमें लिंक कितना है? इसमें 4 लिंक हो गया, एक 3 लिंक 4 4 लिंक हो गया। अब बताओ कि यहाँ पे 4 लिंक कैसे हो गया, 3 लिंक कैसे हो गया? 2 3 और 4। अब सामने तुमको दिखाई दे सकता है, एक तो मेरा चक्का हो गया, समझा रहे इसमें, एक चक्का हो गया, गुड वेरी गुड, एक चक्का हो गया। अच्छा, एक तुमको कर्व के लिए यूज करते हैं, एक हो गया सर, एक ये लिंक हो गया। ठीक है, एक और कर्व पेंसिल यूज करते हैं ब्लू, एक तो मेरा ये लिंक हो गया 3, और एक तरह और यूज करते हैं हम लोग हैं पिंक, जो कि ये एक लिंक हो गया। तुम्हें दिखाई दिया 3 लिंक, 1 2 3, 3 लिंक दिखाई कि 4 हुआ, 1 2 3 4 लिंक हुआ। तो अब इसमें पेयर कहाँ कहाँ बन रहा है? देखो, ये जो मेरा बॉक्स है, ये जो फिक्स लिंक है, यहाँ पे एक जो लिंक है, ये चीज है, ये गोल के साथ, ये इसके साथ क्या बन गया? एक पेयर बन गया। क्योंकि ये जो मोशन है, ये जो स्लाइड है, ये इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है।
तो एक बन गया पेयर, क्योंकि ये जो स्लाइडर है, जो बॉक्स है, ये इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो ये क्या बन गया, एक तो बन गया पेयर। दो लिंक, एक लिंक ये, एक लिंक नीचे जो फिक्स है उसके साथ बन रहा, तो एक मेरा पेयर बन गया। तो हर एक साथ में कुछ कुछ एक मेरा पेयर बनता चला जाएगा। तो इसी के हिसाब से हमारा जो मोशंस है, कहाँ गया, तो एक कांटेक्ट, एक तो मोशंस कैसा हो रहा दो पेयर के बीच का, एक कैसा कांटेक्ट है, मतलब कैसे एक दूसरे को जुड़ा हुआ है, और तीसरा है किस तरह का कांस्टेंट है। तो ये थोड़ा सा अभी दिक्कत करेगा, लेकिन फिलहाल 1 2 समझने में आसानी होगा। आज देखते हैं कितना तक हम जा सकते हैं। तो पहला हो गया रिलेटिव मोशंस के अनुसार दो पेयर कैसा होता है। तो रिलेटिव मोशंस के अनुसार पहला कंडीशन है, रिलेटिव मोशंस के अनुसार काइनेमेटिक पेयर को 5 भाग में हम बांटते हैं। पहला, यहाँ पे नेमिंग गलती हो गया, यहाँ पे पहला हो गया तुमको स्लाइडिंग। ओके, यहाँ 1 स्लाइडिंग होगा, 2 टर्निंग होगा, 3 अब ठीक हो गया। तो पहला हो गया स्लाइडिंग, दूसरा टर्निंग, तीसरा रोलिंग, चौथा स्क्रू और पांचवा स्फेरिकल। ओके, तो ये तुमको 5 तरह का होता है अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशंस के अनुसार। रिलेटिव मोशंस के अनुसार काइनेमेटिक पेयर का क्लासिफिकेशन। तो रिलेटिव मोशंस के अनुसार बस हम थोड़ा सा बस ये 2 पॉइंट खत्म करेंगे। आते हैं, पहला होता है स्लाइडिंग। तो जब मतलब दो एलिमेंट, दो लिंक को हम ऐसे जोड़ते हैं कि एक कांस्टेंट टू हैव स्लाइडिंग मोशन रिलेटिव टू अदर, मतलब जब एक दूसरे को स्लाइडिंग करता है, स्लाइडिंग मतलब ये देखो, ये बॉक्स बना हुआ है, ये चीज ये क्या करता है कि स्लाइड करता है, मतलब ये इधर जाता है, ये ऐसे निकलता है, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग करना। जैसे कि ये चीज बॉक्स है और एक चीज के ऊपर रखा हुआ है, तो ये क्या करता है स्लाइडिंग, मतलब एक दूसरे से स्लाइड होते जाए, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग पेयर। तो यहाँ पे स्लाइडिंग पेयर जो बना, तो इसमें एक स्लाइडिंग मोशन होता है, तो इसको इसको बोलते हैं स्लाइडिंग पेयर, ठीक है ना। तो स्लाइड मतलब जहाँ पे स्लाइड करता है, ओके है। तो ये चीज हमारा स्लाइडिंग पेयर कहला गया। जैसे मान लो कि कोई अब जैसे मान लो कि जब वाटर पूल में जाते हो तो पानी से ऊपर जैसा गिरता है अपने आप को, तो क्या स्लाइडिंग करते हुए जा रहा है, तो ये हमारा स्लाइडिंग पेयर कहलाता है। दूसरा पेयर होता है टर्निंग पेयर। सर टर्निंग मैच बॉक्स, क्या चीज, मैच आ सकते स्लाइडिंग पेयर में। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, सही बोले, माचिस यहाँ जो स्लाइड किया। लेकिन जब भी होगा पेयर, जब भी होता है दो लिंक होना चाहिए ना, दो लिंक, तो एक लिंक ये वाला हो गया, एक लिंक ये, दो लिंक होना तय, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया स्लाइडिंग पेयर। अब आते हैं टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर मतलब क्या चीज, सिंपली सब कुछ सेम डिफरेंस, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा कि रिवॉल्व होता है, मतलब रोटेट करता है। अब देखो ये पिक्चर, ये क्या एक शाफ्ट है जो इसके ऊपर रोटेट कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं टर्निंग। ये टर्निंग मतलब ये हमारा टर्निंग कर रहा है, इसके ऊपर है। तो टर्निंग को हम लोग कैसे दिखाते हैं कि किताबों में, तो टर्निंग पेयर को दिखाते हैं, एक टर्निंग पेयर ऐसे है, तो अगर ये पेयर को हम यहाँ पे जोड़ दिए ऐसे करके, तो ये मेरा बन गया टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर को मैं ऐसे बना के दिखाते गोल जैसा, ताकि क्या ये चीज आराम से इसमें इस तरह से टर्निंग कर सके, ये इसे गोल गोल घूम कर सके, तो इसको बोल सकते हैं टर्निंग, हमारा टर्निंग हो रहा है। अब टर्निंग के लिए क्या एग्जांपल, जैसे मान लो कि ये एक मेरा, ये चीज तो मेरा स्क्वायर के फॉर्म में है, अगर इसको हम गोल जैसा शेप दे देते हैं, जैसे गोल जैसा शेप यहाँ पे हम दे देते हैं, तो क्या ये आराम से गोल गोल घूम सकता था इसके ऊपर, मतलब इसके अंदर अगर ये ना देके गोल शेप देते हैं, तो ये क्या ये आराम से गोल गोल घूमता, ये हमारा टर्निंग पेयर का एग्जांपल हो गया है, ओके है। अब आते रोलिंग पेयर। ये एग्जांपल है बॉल बियरिंग का, जो हम लोग गाड़ी में लगता है बॉल बियरिंग,
वो कैसा पेयर है? इसमें देखो दो चीज होता है, एक पेयर, एक तो मेरा ये हो गया एक लिंक, दूसरा लिंक ये, तीसरा लिंक ये, तो इसमें 3 लिंक है, इसमें 3 लिंक है। एक लिंक इसको बोलते हैं हम लोग बियरिंग, एक बोल, एक हमारा जो शाफ्ट का जो होता है हब, तो 3 पार्ट होता है। तो जब भी पेयर बनेगा तो 2 के साथ बनते हैं, बोल सकते हैं कि जो ऊपर वाला पार्ट है बियरिंग और बॉल, तो इस बीच में क्या होता है, ये रोल करता है, मतलब ये अंदर अंदर गोल गोल घूमता है, जो तुम लोग पास रहता है रोल बियरिंग रहता है, उसको देखोगे तो उसका जो बॉल होता है वो अंदर अंदर घूमते रहता है। तो ये हो गया तुमको रोलिंग पेयर का एग्जाम्पल। ओके, तीसरा आगे देखते हैं स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर का एग्जांपल, कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। चलो अगर देखते हैं स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर किसे बोलते हैं? स्क्रू पेयर हमारा पार्ट जो रहे रोल, हाँ स्क्रू, जिसको हम नट बोल्ट को जो जोड़ते हैं हमारा वो चीज है। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 चीज होगा, स्क्रू में 2 चीज होता है, एक स्लाइडिंग भी होगा और टर्निंग भी होगा। मोर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, स्क्रू में, स्क्रू पेयर में 2 तरह का मोशन तैयार होता है, एक स्लाइडिंग भी होता है, एक टर्निंग भी होता है। अब जिसके पास नट बोल्ट है, अपना उठाओ घर के पास और नट को घुमाओगे तो क्या देखेंगे कि सबसे पहले कि नट को घुमाते हैं जिसको बोलते हैं टर्निंग। तो नट को घुमाना, नट को क्या करते हैं, टर्न करते हैं अपने उंगली से। जैसे नट को घुमाते तो नट क्या देखते हैं कि नट ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो ये क्या हो गया, स्लाइडिंग। तो नट का मूवमेंट होना, ओके, नट का मूवमेंट होना ये हो गया स्लाइडिंग। तो नट बोल्ट का जो पेयर है वो हमारा कैसा पेयर है, वो हमारा स्लाइडिंग पेयर हुआ। इसमें कितना लिंक है? इसमें 2 लिंक है, एक निट है नट, दूसरा है बोल्ट। तो एक लिंक ये, दूसरा लिंक ये, दोनों क्या बन गया, बन गया पेयर। अब सवाल है कैसा पेयर, इसका नाम क्या है? तो नाम हो गया स्क्रू पेयर। तो जिसमें भी टर्निंग और स्लाइडिंग होता है उसको हम स्क्रू पेयर कहते हैं। और स्फेरिकल आज का लास्ट टॉपिक है डिस्कशन, ऐसे भी अब इसका पेयर बहुत चलेगा। एक होता है स्फेरिकल पेयर। इसमें क्या है कि 2 एलिमेंट होना तय है, कि 2 एलिमेंट तो पक्का होगा पेयर में, 2 एलिमेंट, 2 लिंक का होना जरूरी है। इसमें क्या देखेंगे कि देखो एक गोल जैसा चीज यहाँ पर रखा हुआ है जो कि इसके अंदर ही रोटेट करेगा। जस्ट लाइक तुम मान लो कि एक तुम कटोरा है, ओके, अब इस कटोरा में एक हम अंडा रख देते हैं, अब अंडा को रोटेट करवाते हैं, तो ये बन गया स्फेरिकल पेयर, क्योंकि टोटल जो स्फेयर है, सरफेस है, उसके साथ इसका ज्वाइंट, इसका लिंक से लगा हुआ है, ताकि ये चीज इससे बाहर ना निकले। पहली बात तो ये हमारा जो चीज है रिलेटिव मोशन है, हमेशा वर्ड यूज करना है रिलेटिव मोशंस। इसमें क्या है, नट और बोल्ट के साथ रिलेटिव मोशंस है। ये भी स्फेरिकल के पास, ये जो स्फेरिकल जो स्टेशनरी एलिमेंट है, ये रुका हुआ एलिमेंट है, ये रोटेट कर रहा है, तो गोल गोल इसके अंदर घूम रहा मेरा है, तो ये कहला गया स्फेरिकल पेयर। और इसका बेस्ट एग्जांपल तुम लोग कहाँ पे दिखाई देगा, हम बता देते हैं। तुम जाओ अपने बाइक पे, बाइक का जो मिरर होता है, बाइक का जो हैंडल का जो मिरर होता है, ये हमारा मिरर हो गया, बाइक का मिरर। तो ये देखोगे यहाँ पे जो ज्वाइंट होता है, जो यहाँ पे ज्वाइंट होता है, जिसको हम आराम से इसको हम लोग इस ऐनक को इधर उधर कर देते हैं, तो देखो गोल सा बॉल बनाता है, तो उसी गोल में घूमते रहता है। ये भी एग्जांपल हो गया स्फेरिकल पेयर का। तो आज का हम क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। ओके है, कुछ डाउट है तो पूछो, अब तक का जो भी डाउट है पूछो, इसको अपने जाके कॉपी में नोट्स बना लो, जहां तक डिस्कस किए आगे इसको फिर इसको हम आगे खींचेंगे, तो नोट्स भी वहीं से आगे से चल जाएगा। तो कुछ डाउट तो पूछो, नहीं तो हम क्लास को ऑफ कर रहे हैं। सर मूडल में थैंक यू ये सर। नोट्स है ना? मोडूल अगर काम करता होगा तो हम अपलोड कर देंगे, मोडूल का अपलोड नहीं करता होगा तो मोडूल में अपलोड नहीं कर पाएंगे। जब टाइम होगा तो मतलब कि जब ओपन कभी नहीं चलता मोडूल है तो हम अपलोड कर देंगे, और मोडूल में जाकर अपना देख लोगे उसको। ओके सर। ठीक, थैंक यू सर। स्क्रीनशॉट हमको भेज दोगे अटेंडेंस का?